उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर। भाजपा के नेता अभिनव सिन्हा जी हमारे साथ है। अभिनव जी, आपका नारा है 400 के पार, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 400 के बाद जितनी सीटें आएंगी वो आपकी हैं। देखिए सुशील जी, अब विपक्ष क्या कह रहा है उनके बातों पे नहीं जाऊंगा, और क्यों नहीं जाऊंगा वो मैं बता दूं। ये विपक्ष की जो दलें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो जब इनका अलायंस बना तो उसके बाद इनके जितने मीटिंग हुए, हर मीटिंग में आपको एक मुख्य धड़ा उससे छटकता हुआ ही नजर आया होगा। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। और जिन लोगों के बीच में गठबंधन हुआ, तो गठबंधन होने के बाद भी इनमें रसाकसी इतनी है कि बंगाल की धरती पे ये कहने को तो गठबंधन में है, मगर सीट शेयर के लिए वो तैयार नहीं है। आप बात केरल की कर लीजिए, कहने को तो सीपीआईएम और कांग्रेस गठबंधन में है, मगर पूरे देश में प्रचार के दौरान अगर सबसे अभद्र टिप्पणी किसी ने किसी के बीच हुई है तो कांग्रेस और सीपीएम के बीच केरला में हुई है। तो ऐसे घमंडिया गठबंधन के लोगों पे हम क्या कहेंगे भाई। साइंस में हमने एक बात पढ़ा है कि जो जितना हॉलो होता है उसमें उतना ज्यादा आवाज होता है। तो मेरा इशारा किस ओर है आप भली भांति समझ गए होंगे। अब विकास की बात होती है, लेकिन गठबंधन ने आरोप लगाया कि विकास हुआ कहाँ, रोजगार कहाँ मिला। अब मैं आपको दो आंकड़े बताता हूं। हमारे देश में एक संगठन है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ईपीएफओ के तो आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे। अगर देश में पिछले 10 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए हैं, इसका मतलब किसी ने तो उनको नौकरी दी है। ईपीएफओ में अगर पैसा कट रहा है तो कहीं ना कहीं से तो किसी ने रोजगार दिया है। और मैं आपको एक और आंकड़े के बारे में बताऊं कि अगर आप पिछले 10 वर्षों में चाहे नेशनल हाईवे की गति को देखें, जिस गति से निर्माण हो रहे हैं, चाहे रेलवे के विद्युतीकरण को देखें, चाहे 4 करोड़ मकान बने, तो रोबोट तो ये काम कर नहीं रहे हैं। अभी आपने एक आंकड़ा देखा होगा कि 20 पैरामीटर्स पे एक संगठन ने बताया कि भारत में मैन आवर्स, अब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आ गई है तो हम लोग उसको मैन आवर की जगह कोई और शब्द कहते हैं, पर्सन आवर, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्सन आवर काम किसी देश में हुआ 10 वर्षों में तो भारत में हुआ है। तो आंकड़े तो झूठ बोलेंगे नहीं। मुद्रा योजना की बात करें, स्टार्टअप्स की बात कर ले। मैं खुद एक पेशे से इंजीनियर था। एक समय था जब हमारे देश में गिनती के 100-125 स्टार्टअप्स थे। आज 150 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न बोले तो जिसका $1 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर है। तो अगर $1 बिलियन के ऊपर के टर्नओवर की कोई कंपनी है तो स्वाभाविक है नौकरी तो मिली ही होगी। मगर ये विपक्षी दल के नेता, जैसा मैंने अभी कहा, न इनके पास नीति है, न इनके पास नियत है, और न इनके पास नेता है। तो इनका प्रयास बस यही है कि कैसे अधिक से अधिक झूठ फैला के देश की जनता को भ्रमित किया जाए और अपने राजनीतिक पूर्ति की लक्ष्य को बस पूरा करें। इनके अलावा इनके पास और कोई देश की सेवा के लिए न मानदंड है न कोई कार्यक्रम है। अभिनव जी, बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर आप चलवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना कि आप उन्हीं को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इससे सहमत नहीं हूं। उदाहरण के तौर पे क्यों नहीं बुलडोजर अभिनव सिन्हा के घर पे चलता है? क्यों नहीं बुलडोजर भाई अनिल यादव है इनके घर पे चलता है? जिसके जैसे कृत्य होंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही। मैं आपको बताना चाहूं कि ये लोग जो सवाल खड़ा करते हैं, यही गाजीपुर की धरती, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 26 अप्रैल 2004 का वो दिन था जब गाजीपुर में 2004 का चुनाव हो रहा था। वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे के भीतर 2 हत्याएं इसी गाजीपुर के धरती पे की गई। 300 से ज्यादा बूथ लूट लिए गए। तो ऐसे लोगों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या गुलाब की वर्षा होगी? बात स्वाभाविक है, जिसका जैसा कृत्य उसका वैसा परिणाम। अतीक अहमद का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने इलाहाबाद में क्या तांडव मचाया, किसी से छुपा नहीं है।
उनके घर, अब उनकी कृत्य ऐसी है तो हमारी गलती क्या है उसमें? या तो ये लोग सुधर जाए। गाजीपुर लोकसभा की बात करूं, मनोज सिन्हा जी ने बड़ा विकास किया, विकास पुरुष लोग उनको कहते हैं, लेकिन जाति समीकरण ऐसा है कि वो किस करवट बैठेगा। इस बार का चुनाव अभिनव जी जितना जा पा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए सुशील जी, ये बात सत्य है कि गाजीपुर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर काम हुआ तो वो 2014 से 19 के कालखंड में हुआ। मगर जितना ये बात सत्य है, उतना ही ये बात भी सत्य है कि जो सपा और बसपा के गठबंधन का स्वरूप था, जब 2019 में हम चुनाव में गए तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो 57-43 पे हम खड़े थे। 57-43 एक बहुत बड़ा फासला होता है, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 2014 की तुलना में 1,46,000 मत भारतीय जनता पार्टी को 19 के चुनाव में ज्यादा मिला। और पूरे प्रदेश में अगर भाजपा का वोट सबसे ज्यादा कहीं बढ़ा तो गाजीपुर की धरती पे ही बढ़ा। मगर ये बात सत्य है कि उस वोट बैंक की पहाड़ को हम पार करने में नाकामयाब रहे। मगर 2024 में माहौल एकदम उसके विपरीत है। उसके प्रमुख दो कारण मैं आपको बताता हूं कि गाजीपुर के लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो विकास के मामले में शून्यता के गर्त में हमारा जिला धकेल दिया गया, उसका पश्चाताप आम जनता में है। और आम जनमानस ने मन बना लिया है कि अब किसी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे छलावे में हमको नहीं आना है। और एक दृष्टि से, एक रूप से गाजीपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनाने का काम गाजीपुर के सम्मानित जनता करने जा रही है। एक अंतिम सवाल अगर मैं पूछूं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, युवा पसंद भी करते हैं अभिनव जी को, लेकिन अग्निवीर की बात होती है यार, युवा नाराज है आपसे। सुशील जी देखिए, युवा नाराज है ऐसा तो मैं नहीं मानता। वो कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं भी, ये हमारा गहमर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं मां भारती की सेवा में लोग हैं तो हमारे गहमर क्षेत्र से ही है। और हुआ क्या है कि लोगों ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की है कि अग्निवीर का जो वास्तविक प्रारूप है उसको उलट पलट करके लोगों में पेश किया है। मगर जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तविकताएं क्या है अग्निवीर योजना की, अब देखिए, आज से 20 साल पहले जो सेना का प्रारूप था और आज जो सेना का प्रारूप है वो बहुत बदल चुका है। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत हेविली हो गया है। तो समय के साथ सेना को भी, अब जैसे हमारे देश में कभी थिएट्रिकल कमांड का हमने सोचा भी नहीं था कि तीनों सेनाओं का एक मुख्य अध्यक्ष होगा, मगर समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सेना में बदलाव करना पड़ा। तो ये बातें पॉलिसी लेवल है, और पॉलिसी देश में जब कोई भी बनता है तो ऐसे सपने से उठ के कोई पॉलिसी नहीं बना देता है, उस पर बहुत गहन चिंतन मनन करके, दुनिया के तमाम एग्जाम्पलों को देख के, हमारी देश की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा रोडमैप क्या होगा वो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसका फल हम देख रहे हैं कि 14 के पहले क्या हाल थे, 14 के बाद क्या हाल है। आप देखिए, हमारे सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर के लोग हैं यहाँ, आप एक बार इनसे बात करिए कि जम्मू कश्मीर में 370 के पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बारामूला जैसे, कश्मीर जैसे जिले में 40% वोटिंग होगी और एक पत्थर भी नहीं चला। ईडी सीबीआई की बात होती है, इसके साथ ही आप अडानी अंबानी को अपनी जेब में रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें जितना एक गरीब का सम्मान है उतना ही सम्मान पूंजीपतियों का भी है। क्यों? क्योंकि देश निर्माण में उनकी बड़ी योगदान है। अब कोई किसी के जेब में है, ये जो वक्तव्य देते हैं आप उनसे पूछिए। मगर आज अगर पूरे दुनिया में एक महोदय है जो सवाल उठाते हैं टेक्नोलॉजी पे और बीएसएनएल पे, मुझे लगता है कि उनको शायद टेक्नोलॉजी का उतना
ज्ञान नहीं होगा। दुनिया में अगर 5G सबसे तेज गति से कहीं रोल आउट हुआ तो हमारे भारत में ही हुआ। दुनिया में 5G का डेटा रेट सबसे कम अगर कहीं है तो हमारे भारत में ही है। तो इन पूंजीपतियों का उसमें योगदान है। जहां तक बात ईडी सीबीआई की है, अब आपने देखा होगा झारखंड के एक सांसद के घर में 300 करोड़ रुपए पाए गए। आपके घर में 1 करोड़ रुपया भी होगा? ईडी आपके घर आई कभी? हम लोग भी राजनीतिक जीवन में हैं। मेरे पिताजी 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। आज तक क्यों नहीं हमारे ऊपर कोई केस आया? क्यों नहीं कभी ईडी आई? तो मैंने जैसा पहले कहा कि ये भ्रष्टाचार भी करेंगे। और मैं एक आपको आंकड़ा बता दूं कि ईडी 2004 से 14 में 35 लाख रुपए जब्त किए थे। तब ईडी ने को किसी ने रोका तो नहीं था। और इसी ईडी ने 2014 से 2024 में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। तो अब कोई कहे कि ट्रेन का कंडक्टर अगर टिकट ना चेक करे तो करेगा क्या? तो जब कोई ठीक से काम कर रहा है तब आपको समस्या, काम ना करे तब आपको समस्या। तो ये निराधार बातों का कोई औचित्य तो बनता नहीं है जी। अंतिम सवाल मैं आपसे कहूं, गठबंधन का जो बड़ा आरोप है कि माफिया जितने आप में है, आप भी दूध के धुले हुए नहीं। मैंने पहले भी कहा ना कि कैसे दूध के धुले नहीं है। अब ये लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि फलाना है, फलाना है, फलाना है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया है जरा आप बता दीजिए। और मैंने जैसा पहले कहा, जिसका जैसा कृत्य होगा जनता उसको वैसा बोलेगी ही। तो ये तो लोगों को भ्रमित करने का बात है ना कि वो फलाने हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। क्यों नहीं अभिनव सिन्हा पे आज तक कोई केस है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हमारा जैसा कृत्य होगा वैसे ही हमारे पे आक्षेप लगेंगे। तो ये कहने की बातें हैं। मैंने जैसा पहले कहा, ये विरोधी दल के लोगों के पास कोई सब्सटेंसिव मैटर है नहीं। इनका लक्ष्य एकमात्र है कि अधिक से अधिक झूठ बोल के, लोगों को भ्रमित करके बस किसी तरह सत्ता पे काबिज हो। मगर देश की जनता ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार। अब देखिए, वो मेरे में उम्र में बड़े हैं, उन पे मैं कोई टिप्पणी करूं शोभा नहीं देगा। मगर आप अगली बार जब उनसे मिलिएगा तो सवाल करिएगा कि 2009 में इसी गाजीपुर की धरती पे वो चुनाव लड़े थे। हमारे कैंडिडेट पे तो वो सवाल उठाते हैं, मगर 2009 में गाजीपुर की जनता ने उनका बुढ़िया बिस्तर बांध के फाटक में वापस भेज दिया था। तो अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, उन पे मैं कोई टिप्पणी करूं ये शोभा नहीं देती। और हम भाजपा वाले लोगों का ऐसा स्वभाव भी नहीं है। गाजीपुर जिले में बीजेपी अपना मुकाबला किससे मान रही है? जी, स्वाभाविक है, हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस बार समाजवादी पार्टी को भी भली भांति अंदाजा है कि जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक रही है, नहीं तो वो छड़ी का सिंबल चुराने का काम नहीं करते। आप समझ गए होंगे। गाजीपुर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गाजीपुर जिले के बीजेपी के नेता अभिनव सिन्हा जी थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।